स्वाज्ञोऽपि यत्प्रसादेन ज्ञानं तत्फलमाप्नुयात् सोऽयं हयास्यो भगवान् हृदय में भातु सर्वदा। संस्कृतं भारतम् इत्याख्ये समूहे भवतां भवतीनां च सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनम्। इदानीं न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्याः अध्यापनम् आरभ्यते। मित्रों, हम लोगों ने प्रत्यक्ष खंड के अंतर्गत साधर्म्य वैधर्म्य निरूपण पर्यंत इसको बहुत कुछ जाना है। जानने की कोई सीमा नहीं होती है। उसके इयत्ता का निर्धारण मनुष्य तो नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य अल्पज्ञ होता है, कुछ कुछ जानता है, लेकिन जानने की जो जिज्ञासा है, उत्कंठा है, यही एक ऐसा धर्म है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने में सहायिका होती है। यही जिज्ञासा ही है। इसलिए हम जिज्ञासावशात कुछ जानने की चेष्टा करते हैं। प्रत्यक्ष खंड के द्वितीय प्रकरण में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। पृथ्वी का निरूपण आज से आरंभ होगा। सर्वप्रथम द्रव्य में पृथ्वी नामक द्रव्य है। 9 प्रकार के द्रव्य हैं: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, जिसमें प्रथम द्रव्य है पृथ्वी। पृथ्वी का लक्षण करते हुए, उसके स्वरूप का वर्णन करते हुए कारिकाकार आचार्य विश्वनाथ पंचारण भट्टाचार्य ही गंध हेतु नाना रूपवती मता षड्विधस्तु रसस्तत्र गंधस्तु द्विविधो मता। तर्क संग्रह ग्रंथ के अध्ययन से पता चलता है, उसमें तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी का लक्षण किया है। गंधवती प्रथमांतत्वेन यद्यपि निर्दिष्ट है, पृथ्वी भी प्रथमांतत्वेन निर्दिष्ट है। प्रायः ऐसा होता है कि जब लक्षण किया जाता है तो लक्ष्यवाचक जो पद होता है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया करते हैं, और लक्षणवाचक पद में कभी हम त्व प्रत्यय का, कहीं तल प्रत्यय का, ऐसा व्यवहार हम करते हैं। गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, वहां त्व प्रत्यय है। और पृथ्वी जो लक्ष्यवाचक पद है उसमें षष्ठी विभक्ति है। प्रथमांतत्वेन निर्दिष्ट जो पद है उसमें आधार आधेय भाव रहने पर भी उसका ज्ञान नहीं हो पाता है। एतावता गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम
यह किया गया है, स्पष्टता के लिए किया गया है। गंधवत्वम का अर्थ गंध ही है और वह गंध पृथ्वी का लक्षण है। कारिकावली में पृथ्वी का एकमात्र गंध ही लक्षण नहीं है, लेकिन मुख्य लक्षण गंध ही है। तत्र क्षितिः गंध हेतु। गंध हेतु शब्द से गंध कारणम, गंध का कारण पृथ्वी है। हेतु पद देने के पीछे भी वजह है। यहां कारण विशेष को लेना है। गंध का समवायी कारण पृथ्वी है। कालिक संबंध से गंध का कारण काल भी हो जाएगा। दैसिक संबंध से गंध का कारण दिशा भी है। यहां समवाय संबंधावच्छिन्न, गंधत्वावच्छिन्न, गंधनिष्ठ कार्यता निरूपित, तादात्म्य संबंधावच्छिन्ना पृथ्वी निष्ठा कारणता यह लब्ध हो, इसके लिए यहां गंध हेतु हो, हेतु पद दिया गया है, कारण पद दिया गया। तो गंध समवायी कारणत्वम पृथिव्याः लक्षणम, एक तो यह लक्षण हो जाएगा। नाना रूपवत्वम, यह भी पृथ्वी का लक्षण है। अन्यत्र यह लक्षण नहीं जाएगा, क्योंकि रूप केवल 3 द्रव्य में है, पृथ्वी, जल और तेज। जल में शुक्ल रूप है, तेज में भी शुक्ल रूप है। उस शुक्ल में भी अभास्वर शुक्ल जल में है और भास्वर शुक्ल तेज में है। एकमात्र शुक्ल रूप है। नाना रूप केवल पृथ्वी में है। रूप सप्तविध होते हैं। 7 प्रकार के रूप पृथ्वी में है। एतावता नाना रूपवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, यह भी है। षड्विध रसवत्वम, यह भी पृथ्वी का लक्षण है। रस 2 में ही है, पृथ्वी और जल। जल में एकमात्र मधुर रस है और षड्विध रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त, ये षड्विध रस पृथ्वी में है। इसलिए षड्विध रसवत्वम, रसवत्वम करेंगे तो जल में भी जाएगा। रूपवत्वम करें लक्षण तो जल तेज में भी जाएगा। इसलिए नाना रूपवत्वम, जल और तेज का वारण हो गया। षड्विध रसवत्वम, जल का निवारण हो गया। एतावता षड्विध रसवत्वम पृथिव्याः लक्षणम। गंधस्तु द्विविधो मतः, गंध 2 प्रकार का है। तो गंधवत्वम यह लक्षण ही है। द्विविध गंधवत्वम यह पृथ्वी का लक्षण नहीं है, क्योंकि अन्यत्र गंध नहीं है। वह गंध का 2 भेद है, इसी को बतलाना उनका उद्देश्य है। इसलिए गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम। तो अनेक लक्षण यहां देखने को मिलते हैं। तत्र क्षितिः गंध हेतु नाना रूपवती मता, षड्विधस्तु रसस्तत्र गंधस्तु द्विविधो मता। कारिका का सामान्य अर्थ है। इसके पूर्व में हम लोग साधर्म्य वैधर्म्य को जाने, इसलिए साधर्म्य वैधर्म्ये निरूप्य इदानीं संप्रति प्रत्येकम पृथिव्यादिकम निरूपयति। साधर्म्य और वैधर्म्य का निरूपण पूर्व में हो चुका है। निरूप्य, यहां जो लेप प्रत्यय है वह पूर्वकालिक अर्थ को दे रहा है। उसका निरूपण करने के पश्चात तो साधर्म्य और वैधर्म्य का निरूपण इसके पूर्व में हुआ है। पृथिव्यादि निरूपण के पूर्व में
साधर्म्य और वैधर्म्य का निरूपण हो गया है। और उसके निरूपण के अनंतर प्रत्येक द्रव्य का निरूपण होगा। पृथ्वी, जल, तेज आदि जो 9 द्रव्य हैं उन सब का निरूपण क्रमिक यहां होगा। तत्रेति प्रतीक लिया, तत्र क्षिति गंध हेतु। गंध हेतु गंध समवायी कारणम इत्यर्थ। गंध का समवायी कारण, गंध आधेय है और उस गंध रूप आधेय का अधिकरण पृथ्वी है। गंध का कारण, इसका अर्थ है गंध कार्य है और कारण त्रैविध्य है। 3 प्रकार के कारण की चर्चा हम लोग किए थे, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। इन त्रिविध कारणों में से गंध का समवायी कारण पृथ्वी है। पृथ्वी द्रव्य है और समवायी कारणता द्रव्य में होती है, इसलिए गंध का समवायी कारण पृथ्वी है। समवाय संबंध से ही पृथ्वी में गंध है, क्योंकि गंध गुण है और पृथ्वी द्रव्य है। गुण और गुणी का, गुण और द्रव्य का समवाय संबंध होता है, इसलिए समवाय संबंध से गंध की उत्पत्ति पृथ्वी में होगी। एतावता समवायी कारण पृथ्वी है। यद्यपि गंधवत्व मात्रम लक्षणम उचितम, जैसे तर्क संग्रह में गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम ऐसा किया गया है, तो गंधवत्व मात्र लक्षण उचित है, लेकिन थोड़ा अपग्रेड किया है। गंधवत्वम इस लक्षण को तटस्थ करके और गंधवती यह अर्थ किया है, ये गंध हेतु यह अर्थ किया है। हेतु पद के उपादान के पीछे कारण क्या है, उसी कारण का अन्वेषण यहां किया जाएगा। गंध हेतु गंध कारणम गंधवत्वम, यह गंधवत्व पृथ्वी का लक्षण है। ऐसे लक्षण करने से ही यदि कार्य हो सकता है, तो गंध हेतु यहां कारण पद को बीच में लाने की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता इसलिए है कि यहां पृथ्वीत्व जाति में हमें प्रमाण चाहिए। पृथ्वीत्व जाति है, उसकी सिद्धि होनी है, उसकी सिद्धि में हमें प्रमाण की आवश्यकता होगी। उस प्रमाण के उपलब्धि के लिए, प्रमाण की उपलब्धि के लिए हम यहाँ हेतु पद का उपन्यास कर रहे हैं, इसलिए गंध हेतु। यद्यपि गंधवत्व मात्रम लक्षणम उचितम तथापि पृथ्वीत्व जातौ प्रमाणोपन्यासाय कारणत्वम उपन्यस्तम। हेतु का अर्थ कारण है। धूम हेतु है, हेतु का मतलब कारण। कैसे उसमें कारणत्व की व्यवस्था होती है, इसके लिए कहते हैं तथा ही पृथ्वीत्वम ही गंध समवायी कारणतावच्छेदकतया सिद्ध्यति। गंध कार्य है, उस कार्य का कारण अवश्य होगा, क्योंकि जब कार्य दिखाई देने लगता है तो कार्य से हम कारण का अनुमान करते हैं। बिना कारण के कार्य नहीं होता। यदि कहीं बिना कारण के भी कार्य की उत्पत्ति कोई बतलाए तो वहां व्यतिरेक व्यभिचार नामक दोष होगा। कारणाभावे कार्य सत्वम, यह व्यतिरेक व्यभिचार है। तो बिना व्यभिचार के हम कार्य की उत्पत्ति करेंगे, और जहां व्यभिचार हो जाए वहां दोष माना जाता है। निर्दुष्ट हमें लक्षण करना है, पृथ्वी का निर्दुष्ट लक्षण करना हो तो उसमें कोई व्यभिचार अपेक्षित नहीं होगा। बिना व्यभिचार का लक्षण अपेक्षित है, इसलिए गंध समवायी कारणतावच्छेदकतया पृथ्वीत्व जाति सिद्ध्यति।
गंध कार्य है, उसका समवायी कारण पृथ्वी है। क्यों? पृथ्वी द्रव्य है और समवायी कारणत्वम द्रव्यस्यैवेति विज्ञेयम्। समवायी कारणता द्रव्य में ही होती है, द्रव्यातिरिक्त कहीं भी समवायी कारणता प्रसिद्ध नहीं है। उन द्रव्यों में हम किस द्रव्य को समवायी कारण मान सकते हैं? यहां द्रव्य की संख्या तो 9 है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन। इन द्रव्यों में कौन सा द्रव्य गंध का समवायी कारण हो सकता है? वह समवायी कारण पृथ्वी है। क्यों पृथ्वी को ही आप समवायी कारण मान रहे हैं? यदि पृथ्वी को नहीं मानेंगे तो अन्य भी कारण होंगे। पृथ्वी के अतिरिक्त जल, तेज, वायु भी गंध का समवायी कारण होगा। तो अन्यथा का तात्पर्य यही है, यदि गंध का समवायी कारण पृथ्वी को नहीं माना जाए तो गंधत्वावच्छिन्नस्य आकस्मिकत्वापत्ति। आकस्मिकत्व का मतलब यही है कि बिना कारण के अथवा अनियत कारण के गंध की उत्पत्ति होने लगेगी, जबकि अनियत कारण से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती और बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। अर्थात कारण से नियम्य कार्य होता है, कार्य का नियामक कारण होता है। अनियत कारण से कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी और बिना कारण के भी कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। इसलिए यही आकस्मिकत्व पदार्थ है। गंधत्वावच्छिन्नस्य गंधस्य आकस्मिकत्वापत्ति। आकस्मिक ही गंध उत्पन्न होने लगेगा। इसलिए आपको गंध का कारण, पुनश्च वह कारण कौन? समवायी कारण पृथ्वी को मानना होगा। अब प्रश्न यह है कि आपने पृथ्वी का लक्षण किया है गंध, अर्थात पृथ्वी में गंध है, तो पृथ्वीत्वावच्छिन्न समस्त पृथ्वी में गंध है। क्योंकि जहां जहां पृथ्वीत्व है यावत पृथ्वी में गंध है, क्योंकि लक्षण वही होता है जो समस्त लक्ष्य में विद्यमान हो। यदि एक देश में विद्यमान हो अथवा एक देश में विद्यमान नहीं हो, वहां अव्याप्ति दोष होगा। पाषाण भी पृथ्वी है, लेकिन पाषाण में गंध उपलब्ध नहीं होता है। जिज्ञासा करने वाला ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। न च पाषाणादौ गंधाभावात् गंधवत्वम अव्याप्तम। गंधवत्व, यह जो लक्षण किया गया है, वह गंधवत्व और गंध दोनों एक चीज है। मैं बार बार इसको स्पष्ट कर रहा हूं। गंधवत्व लक्षण जो है वह पाषाण में नहीं है, और जब पाषाण में नहीं है तो पाषाण रूप पृथ्वी में गंध के नहीं जाने से अव्याप्ति दोष हुआ। ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए। न च पाषाणादौ गंधाभावात् गंधवत्वम अव्याप्तम इति वाच्यम। तत्रापि गंध सत्वात्। गंध विद्यमान है। कमरे में साइलेंट करके फोन को रख दें और वह कमरे में हमें मिल नहीं रहा है, इसका तात्पर्य यह नहीं होता है, इससे यह सिद्ध नहीं होगा कि कमरे में फोन है ही नहीं। हमें उसका ज्ञान नहीं हो रहा। ज्ञान नहीं होने के पीछे रीजन अलग अलग हो सकते हैं।
हो सकता है जहां हमने रखा है वहां से किसी ने उसे दूसरे स्थान पर रख दिया है। अपने स्वभाव से वहीं हाथ रखते हैं। अंधेरा है, साइलेंट है, इसलिए उसमें नहीं रही है। फोन उल्टा करके रखा हुआ है, घंटी बजने से उसमें एक प्रकाश भी होता है, प्रकाश का भी पता नहीं चलता। यह नहीं है कि फोन है ही नहीं कमरे में। गंध की प्रतीति नहीं होना अलग चीज है और गंध नहीं होना भिन्न वस्तु है। वहां गंध की प्रतीति नहीं हो रही है। पाषाण में गंध की प्रतीति क्यों नहीं होती है, उसका अनुत्कट हमें सारे गंध की प्रतीति नहीं होती है। उत्कट गंध की प्रतीति होती है और अनुत्कट गंध की प्रतीति नहीं होती है। अनुपलब्धिस्तु अनुत्कटत्वेनापि उपपद्यते। यहां अपि शब्द है, अनुत्कटत्वेनापि। यह अपि शब्द बहुत कुछ कह रहा है। अन्य भी कारण है। उन अन्य कारणों में अनुत्कटत्व भी एक कारण है। अनुत्कट गंध है, इसलिए उसकी प्रतीति नहीं हो रही है। कथम अन्यथा, यदि पाषाण में गंध हो ही नहीं, बिल्कुल नहीं हो, तो तद भस्मनि, पाषाण के भस्म में गंध कैसे उपलब्ध हो जा रहा है। अभी यदि फोन को हम सीधा कर दे, जो मिसप्लेस किया है उसने आकर के फोन को अब सीधा कर दिया, अब घंटी बजाएं, फोन भी दिखाई दे देगा। पाषाण को तोड़ने के बाद उससे बना हुआ जो भस्म है, पाषाण को टुकड़े टुकड़े में विभाजित कर दिया और पाषाण का भस्म बन गया। उस भस्म में गंध कहां से आ गया? यदि पाषाण में गंध है ही नहीं, तो भस्म में भी गंध नहीं होना चाहिए। तिल के एक एक दाने में तेल विद्यमान होता है, इसलिए उससे यदि हम तेल निकालते हैं तो उस समूह से तेल का निर्माण हो जाता है। बालू के किसी भी एक दाने में तेल नहीं होता है। आप एक ट्रक बालू को तेल के निकालने वाले मशीन में डाल करके कोशिश करके देख लें, एक बूंद भी तेल नहीं निकलेगा। क्यों? एक एक बूंद में, एक एक कण में ही तेल नहीं है, इसलिए उस समूह में भी तेल नहीं मिलेगा। यहां पाषाण में यदि गंध बिल्कुल नहीं हो तो उस पाषाण भस्म में भी गंध नहीं मिलेगा। रीजन यह है कि पाषाण सख्त है, उसमें पानी आया, धूप लगी, ये सब से उसका गंध बिल्कुल दूर हो गया हो, लेकिन उसके मध्यवर्ती भाग को हम तोड़ते हैं, उसको पीस डालते हैं, उसी में से गंध निकल आता है। इसलिए तद भस्मनि कथम गंध उपलभ्यते, भस्म से गंध कैसे उपलब्ध होता है? इसका कारण यह है कि पाषाण में गंध पूर्व से विद्यमान है और पाषाण को तोड़ने पर भस्म से गंध की उपलब्धि हो जाती है। भस्मनो ही भस्म कैसे उत्पन्न हुआ? पाषाण के ध्वंस से उत्पन्न हुआ है। भस्मनो ही पाषाण ध्वंसजन्यत्वात् पाषाणोपादानोपादेयत्वं सिद्ध्यति। पाषाण के ध्वंस से भस्म की उत्पत्ति हुई है।
इसलिए परस्पर में उपादान उपादेय भाव है। उपादान है पाषाण और उपादेय है भस्म। भस्म उपादेय है। उपादान में जब तक गंध नामक गुण नहीं हो, उपादेय में वह संभव नहीं है। एक नियम है, यद द्रव्य ध्वंसजन्यम, ये व्याप्ति कहलाती है। जो द्रव्य जिस द्रव्य के ध्वंस से उत्पन्न हो उसमें परस्पर उपादान उपादेय भाव होता है। यहां जो भस्म है वह भस्म द्रव्य पाषाण नामक द्रव्य के ध्वंस से उत्पन्न हुआ है। यद द्रव्यम भस्म द्रव्यम यद द्रव्य ध्वंसजन्यम पाषाण द्रव्य ध्वंसजन्यम तद भस्म। अतः उभयोः उपादान उपादेय भावः। एक उपादान है पाषाण और उपादेय है भस्म जो उत्पन्न हुआ है। तो उपादेय में गंध की उपलब्धि हो रही है, उपादान में उपलब्धि नहीं हो रही है। भस्म में गंध की उपलब्धि है और पाषाण में गंध की उपलब्धि नहीं है। उदाहरण को और स्पष्ट करते हैं। दृष्टम चैतत खंडपटे महापट ध्वंसजन्य। कपड़े की दुकान में हम जाते हैं, उसके पास 50 मीटर का एक बंडल होता है और हमें अपने उपयोग के लिए 3 मीटर वस्त्र चाहिए। दुकानदार क्या करता है, कैंची लेगा, नाप करके 3 मीटर काट के दे देगा। वह जो कटा हुआ भाग है 3 मीटर का भाग अंश, वह 50 मीटर के बंडल का जब ध्वंस हुआ, पाषाण के ध्वंस से भस्म जैसे उत्पन्न होता है, उसी को स्पष्ट करने के लिए यह कहा जा रहा है 50 मीटर कपड़े के बंडल का जब तक ध्वंस नहीं होगा तब तक खंडपट की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। खंडपट हमें 3 मीटर चाहिए। 3 मीटर को अलग करने के लिए उस 50 मीटर के बंडल को खंडित करना पड़ेगा और कैंची से उसे खंडित कर दिया गया। उस 50 मीटर के वस्त्र का जो एक बंडल है उसका ध्वंस हुआ है। उस ध्वंस से ही इस खंडपट की उत्पत्ति हुई है। तो यद द्रव्यम 3 मीटर का जो खंडपट द्रव्य है, वह द्रव्य यद द्रव्य ध्वंसजन्यम 50 मीटर के वस्त्र का जो समूह है उसके ध्वंस से उत्पन्न हुआ है, इसलिए वह उपादेय है। 3 मीटर उपादेय है, 50 मीटर वाला उपादान है। इसलिए पाषाण का जो भस्म है, उस पाषाण के भस्म में गंध की उपलब्धि हो रही है। गंध का कारण पृथ्वी है, इसलिए पाषाण का जो परमाणु है उसमें पृथ्वीत्व रहेगा। इत्थंच पाषाण परमाणोः पृथ्वीत्वात्। पाषाण का जो परमाणु है वह पृथ्वी है, उसमें पृथ्वीत्व है। तज्जन्यस्य पाषाणस्यापि, और पृथ्वी से ही पाषाण की उत्पत्ति हुई है। तज्जन्यस्य पाषाणस्यापि पृथ्वीत्वम्। पाषाण भी पृथ्वी ही है, इसलिए तस्यापि गंधवत्वे बाधका भाव। हम दूर से कह रहे हैं कि पाषाण में गंध नहीं है, माना गंध नहीं है, गंध की प्रतीति नहीं हो रही है। प्रतीति नहीं होने के कारण उसका अनुत्कट गंध है। हम
कई एक बार अनुभव करते हैं। आजकल बेला का पुष्प आ रहा है, बहुत उत्कट गंध है उसमें। चमेली के पुष्प में उत्कट गंध होता है, गुलाब के पुष्प में, देसी गुलाब, उत्कट गंध है। लेकिन गेंदा का पुष्प आज लीजिए, उसमें उतना उत्कट गंध नहीं है। गेंदा का पुष्प भी कमरे में रख दें और बेला का पुष्प भी रख दें, पता चलेगा। अलग अलग कमरे में रखें दोनों पुष्पों को, जहां उत्कट गंध है उसकी प्रतीति होती है, और अनुत्कट गंध जिस पुष्प में है उसमें गंध की प्रतीति नहीं होती है। इसका तात्पर्य यह नहीं होता है कि उस पुष्प में गंध नहीं है, गंध है अवश्य, पर उत्कट गंध नहीं है। पृथ्वी में रूप है, सातों प्रकार के रूप हैं। तो पार्थिव परमाणु में भी रूप है कि नहीं? बिल्कुल है, 100% रूप है। लेकिन पार्थिव परमाणु में रूप का पता नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? रूपवत परमाणु है, रूपवान है परमाणु, लेकिन उस परमाणु में रूप का ज्ञान नहीं हो पाता है। ज्ञान नहीं होना अलग बात है, पर रूप को नकार देना अलग बात है। रूप है, उत्कट रूप है, उद्भूत रूप है। परमाणु है ही बहुत छोटा, उसमें कितना भी उद्भूत रूप होगा परमाणु पर्यंत ही होगा, घटाकार रूप नहीं हो जाएगा। उसमें परमाणु का ही रूप होगा, परमाणु का ही प्रत्यक्ष नहीं होता है, वह अत्यंत सूक्ष्म है। सूक्ष्मता वहां कारण है अप्रत्यक्ष के प्रति। इसका तात्पर्य यह नहीं है, हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि परमाणु में रूप ही नहीं है। पार्थिव परमाणु में दोनों वाक्य अलग अलग हैं, कहने का तरीका अलग है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि पार्थिव परमाणु रूप विहीन है। कल्पना करें, श्वेत धागा है और वह श्वेत धागा आप कमरे के भीतर रहें, बाहर धूप है, श्वेत धागा लें और उस श्वेत धागा को दो लोग मिल करके दो सिरा पकड़ करके खड़े हैं धूप में। हम कमरे के भीतर से उस धागे के रूप को पहचानने की कोशिश करेंगे। शायद हमें रूप का पता नहीं चलेगा। श्वेत धागे से बना वस्त्र श्वेत ही होगा। वस्त्र यदि बाहर फैलाते हैं तो वस्त्र तो दिखाई देता है, श्वेत वस्त्र, लेकिन एक धागा का जो श्वेत रूप है वह पता नहीं चलता है। उसके पीछे प्रॉपर डिस्टेंस एक चाहिए, वह दूर है, और दूर होने के कारण और बाहर प्रकाश भी श्वेत है। उस श्वेत के और वह प्रकाश जो है वह प्रखर श्वेत है। उस प्रखर श्वेत में वह जो मध्यम श्वेत है धागा में, वह दब गया है, प्रभावित हो गया है, इसलिए वह श्वेत दिखाई नहीं दे रहा है। इसका तात्पर्य यह तो नहीं कि धागा रूप विहीन है। इसलिए पाषाण में गंध है, उसकी प्रतीति अनुत्कट गंध होने के कारण नहीं हो पा रही है। वहीं पाषाण में जरा और कोई शिवलिंग में जब चंदन का लेप करते हैं तो वह अत्यंत सुगंधित प्रतीत होता है। इस तरह से हम यह कहते हैं अनुत्कट रूप एक कारण है, जिस कारण से हमें पाषाण में गंध की प्रतीति नहीं होती है। लेकिन उसी पाषाण को हम तोड़ते हैं, भस्म का निर्माण करते हैं, उसी भस्म में गंध की प्रतीति होती है। बचपन में हम लोग ये बहुत नजदीक से देखे हैं
घट बनाने वाला जो कुंभकार है उसे कह करके एक पानी रखने के लिए, यद्यपि घट में भी पानी रखा जाता है, लेकिन सुराही बनाते थे। और जब अग्नि से उसे निकाला गया तो अग्नि से निकालने के बाद उसे प्रथमतया आप ठंडा होने के देखें, उसमें एक अलग गंध है। और एक गिलास पानी डाल करके अब उसके गंध को अंदाज करने का प्रयास कीजिए, उसमें कैसा गंध महसूस होता है। एक बहुत अच्छे खूबसूरत सौंधा गंध उसमें मिलेगा जब पके हुए बर्तन में मिट्टी का और पहला जल उसमें डालते हैं, उसमें से एक जो गंध की प्रतीति होती है वह उत्कट गंध है तो पृथ्वी, लेकिन सामान्य पृथ्वी से अलग गंध की प्रतीति वहां होती है, सब अनुभव कर सकते हैं। इस तरह से उत्कट अनुत्कट ये कारण हो सकता है। पाषाण में अनुत्कट गंध है, भस्म में उत्कट गंध हो गया है, इसलिए उसकी प्रतीति होती है। एतावता पाषाण में गंध की सिद्धि हो गई। नाना रूपवती मता, नाना रूपवत्वम पृथिव्याह लक्षणम, नाना रूप वाले को हम पृथ्वी कहते हैं। शुक्ल नीलादि भेदेन नाना जातीयम रूपम पृथिव्याम एव वर्तते, एवकार से अन्य का व्यवच्छेद हो गया। शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र, ये नाना प्रकार के जो रूप हैं वह पृथ्वी में ही है, अन्यत्र नहीं है। न तो जलादौ, जल तेज में नाना रूप नहीं है, वहां केवल शुक्ल रूप ही है। तत्र शुक्लस्यैव सत्वात्। पृथिव्याम तु एकस्मिन्नपि धर्मिणि पाकवशेन नाना रूप संभवात्। एक ही धर्मी घट ले लेते हैं, घट रूप धर्मी है, पहले वह घट श्याम वर्ण का था और पाक से उसमें पुनः रक्त रूप की उत्पत्ति हो गई। ज्यादा उसमें पाक और कर दें, हाई टेम्परेचर कर देंगे तो हो सकता है घट का वर्ण रक्त से और कुछ हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ऐसा संभव है। तो एक ही धर्मी में पाक की महिमा से उसमें नाना रूप संभव है। हम रोटी बनाते हैं, आटे का वर्ण शुक्ल है, तो यह एक ही धर्मी में हम आटा से रोटी बना रहे थे, आटे का वर्ण शुक्ल है और पानी मिलाया तो कुछ उसका शुक्ल कम हो गया, और जब उसे अग्नि संयोग किया तो वह भूरे कलर का हो गया। धर्मी आटा जो है वह एक है, वह शुक्ल वर्ण का था, अभी दूसरे वर्ण का हो गया। थोड़ी देर उसे तवे पर छोड़ दें और भूल जाएं तो वह रोटी काली हो जाएगी। तो एक ही धर्मी में अनेक रूप संभव है। क्यों? पाक वशात। पाक करने से एक ही धर्मी में अनेक रूप की संभावना बनती है। तो एकस्मिन्नपि धर्मिणि पाक वशेन नाना रूप संभवात। अब यह जिज्ञासा होती है कि आपने लक्षण तो किया कि नाना रूपवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, तो पृथ्वी में नाना रूप होना चाहिए, सभी पृथ्वी में नाना रूप होना चाहिए। और एक ऐसा हम द्रव्य, पार्थिव द्रव्य ले लेते हैं जिसमें एक ही रूप रहा है। जैसे
यह वस्त्र ले लेते हैं जो हम पहन रखे हैं, इसमें एक ही रूप है, इसमें तो नाना रूप संभव नहीं है। अब पृथ्वी का लक्षण कर रहे हैं नाना रूपवत्वम, यहां तो एक ही रूप है। एतावता इस वस्त्र में, इस पार्थिव वस्त्र में अव्याप्ति हो जाएगी। इस अव्याप्ति के निदान के लिए तरीका निकाल रहे हैं। न च यत्र नाना रूपवत्वम नोत्पन्नम, नाना रूपवत्ता उत्पन्न नहीं हो, तत्र अव्याप्ति, वहां अव्याप्ति दोष होगा। इस अव्याप्ति के वारण करने के लिए नाना रूपवत्वम, इसको परिभाषित कर रहे हैं। वह नाना रूपवत्व क्या है? रूपद्वयवद वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वस्य विवक्षितत्वात्। रूपद्वयवत, ध्यान देंगे, दो रूप वाला। पहले तो हम रूप वाला खोजेंगे। रूप वाला द्रव्य तीन है, पृथ्वी जल तेज। अब दो रूप वाला कौन कौन है? जल में एक रूप, तेज में एक रूप। दो रूप वाला कौन होगा? केवल पृथ्वी। तो रूपद्वयवत में वृत्ति कौन, किसकी वृत्तिता चाहिए? जो द्रव्यत्व की व्याप्य जाति, द्रव्यत्व की व्याप्य जाति। अब केवल हम पृथ्वीत्व जाति लेंगे, क्योंकि रूपद्वयवत केवल पृथ्वी है, उसमें रहने वाली द्रव्यत्व की व्याप्य जाति पृथ्वीत्व जाति होगी। तादृश जाति मत्व समस्त पृथ्वी में चला जाएगा, चाहे एक रूप वाला हो, दो रूप वाला हो, सात रूप वाला हो। तो उसका यही अर्थ है, रूपद्वयवत वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्वम। तादृश जाति मत्व इस वस्त्र में भी चला जाएगा, पृथ्वी में कोई दोष नहीं होगा। एक समाधान। दूसरा, रूप नाशवद वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्वस्य वाच्यत्वात्। रूप नाशवत, रूप का नाश कहाँ होता है? जहां रूप रहेगा वहीं रूप का नाश होगा। रूप है पृथ्वी जल तेज में, लेकिन ध्यान देने की बात है, रूप का नाश केवल पृथ्वी में होता है, जल और तेज में रूप का नाश नहीं होता। पृथ्वी में रूप का नाश कैसे होगा? पाक की महिमा से। पाक से पृथ्वी में रूप का नाश हो जाता है। तो रूप नाशवत पृथ्वी ही है। रूप नाश जहां हो जाए वह रूप नाश वाला होगा, वह है पृथ्वी। रूप नाशवत में वृत्ति जो द्रव्यत्व की व्याप्य जाति, वह व्याप्य जाति पृथ्वीत्व जाति है। तादृश जाति मत समस्त पृथ्वी में चला जाएगा, कहीं भी अव्याप्ति नहीं होगी। जहां नाना रूप की उत्पत्ति नहीं हुई वहां भी लक्षण समन्वय, जहां रूप का नाश हो वहां भी लक्षण का समन्वय हो जाएगा। तो ये दो विधि बतलाए हैं नाना रूपवत्वम, इसको व्याख्या करने के संदर्भ में। तो रूपद्वयवद वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्वम, रूपनाशवद वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्वम, यह भी पृथ्वी का लक्षण है। ऐसा लक्षण कर देने से कहीं भी अव्याप्ति दोष नहीं होगा। वे यहां दो मत हैं, एक पीलू पाकवाद को मानने वाले, एक पीठर पाकवाद को मानने वाले। तर्क भाषा ग्रंथ में इसको हम बतलाए भी थे, यहाँ भी प्रकरण है, इसलिए यहाँ भी स्पष्ट हो जाए। वैशेषिक के मत में परमाणु में पाक होता है और नैयायिक अवयवी में पाक मानते हैं। तो वैशेषिक नए पृथ्वी परमाणु रूपनाशस्य रूपांतरस्य च सत्वात्। वैशेषिक मत में पार्थिव परमाणु में रूप का नाश भी होता है और दूसरे रूप की उत्पत्ति भी होती है।
इसलिए परमाणु में भी रूप का नाश हो जाएगा। यह कोई नहीं समझे कि परमाणु तो नित्य है, उसके रूप कैसे, उसका रूप कैसे नष्ट होगा। परमाणु नित्य है, कोई विवाद नहीं है, रूप तो नित्य नहीं है। इसलिए पाक से पृथ्वी के परमाणु, पार्थिव परमाणु में रहने वाला जो रूप है वह नष्ट होकर के दूसरे रूप की उत्पत्ति हो जाती है। इसी तरह रस भी बदल जाता है, गंध और स्पर्श भी चेंज होता है। यह केवल पृथ्वी में ही अनुमन्य होगा, जल में नहीं होता, तेज में नहीं होगा, वायु में स्पर्श नहीं बदलेगा, उसका स्वाभाविक स्पर्श विद्यमान होगा। हाँ, यदि वह बॉयलर से निकलने वाला वायु है वह गर्म होगा, क्योंकि उसमें एक औपाधिक उष्णता है, स्वाभाविक उष्णता उसकी नहीं है। तेज में, जल में स्वाभाविक से निकले हुए जल में औपाधिक उष्णता है, उसका सहज जो गुण है वह शीत स्पर्श है। तेज का सहज गुण जो है वह उष्ण स्पर्श है। इसलिए उसमें, उसके परमाणु में अन्य रूपादि के परिवर्तन की संभावना नहीं होती है, लेकिन पृथ्वी के परमाणु में 4 बदल जाते हैं, रूप, रस, गंध और स्पर्श। तो वैशेषिक के मत में पार्थिव परमाणु में रूप का नाश और रूपांतर की उत्पत्ति माना जाता है। न्याय नये घटादावपि तत्सत्वात् लक्षण समन्वय। और न्याय शास्त्र में घट में रूप का परिवर्तन होता है। श्याम घट को अग्नि में डाला और उसी घट में रक्त रूप की उत्पत्ति हो गई, वह अवयवी में पाक मानते हैं। इसलिए कहीं भी दोष नहीं होगा। रूप नाशवद वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्वम, यह लक्षण वैशेषिक के मत में और न्याय मत में दोनों समन्वित हो जाते हैं। षड्विधस्तु रसस्तत्र, षड्विध रसवत्वम पृथिव्याः लक्षणम मधुरादि भेदेन यह षड्विधो रसः सह पृथिव्याम एव। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त, इसके 6 भेद हैं रस के, वह षड्विध रस पृथ्वी में ही हैं। जले मधुर एव रसः, जल में मधुर ही रस है। अब यहाँ भी प्रश्न होगा, जो रसगुल्ले में तो एक ही रस है, षड्विध रसवत्वम उस रसगुल्ले में तो जाएगा ही नहीं। मिर्च में एक ही रस है, मिर्च भी पार्थिव है, रसगुल्ला भी पार्थिव है, इमली भी पार्थिव है, नींबू पार्थिव है, नमक पार्थिव है। षड्विध रसवत्वम कहाँ गया लक्षण? नमक में केवल लवण एक ही रस है। किसी भी स्टेट में हम नहीं सुने हैं कि लवण मीठा हो गया हो, मीठा लगता हो, चीनी नमकीन हो गई हो। चीनी में केवल मधुर रस है पार्थिव। तो नाना रसवत्वम, षड्विध रसवत्वम, यह लक्षण तो जगह जगह नहीं जा रहा है। इसलिए पूर्व में जो उपाय किए हैं वही उपाय यहाँ भी कर लेना है। रसद्वयवद वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्वम। रसद्वय, रस 2 जगह रहता है, पृथ्वी और जल में। 2 रस वाला कौन है? पृथ्वी। जल में तो केवल एकमात्र मधुर रस है। तो रसद्वयवत पृथ्वी है, उसमें रहने वाला द्रव्यत्व की व्याप्य जाति पृथ्वीत्व जाति है। तादृश पृथ्वीत्व जाति मत चीनी में भी है, नमक में भी है, मिर्च में भी है, रसगुल्ले में भी है, इमली में भी है, आंवला में भी है, सब जगह है। पृथ्वीत्व जाति मत्व सभी समस्त पृथ्वी में है, इसलिए कहीं कोई समस्या नहीं होगी।
नो ऑब्जेक्शन, कहीं भी कोई समस्या नहीं। अत्रापि पूर्ववत रसद्वयवद वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम लक्षणार्थः अब से यह ऐसा लक्षण करना चाहिए। गंधस्तु द्विविधो मतः, अब हमारी आदत तो है नाना रूपवत्वम, नाना रसवत्वम, सप्तविध रूपवत्वम, षड्विध रसवत्वम, तो द्विविध गंधवत्वम। गंधस्तु द्विविधो मतः, तो धारा प्रवाहन न्याय से ऐसा यदि हम करना चाहेंगे तो द्विविध गंधवत्वम ऐसा ही लक्षण कर डालेंगे। इसलिए यहाँ ब्रेक लगाने की जरूरत है। द्विविध गंधवत्वम यह लक्षण नहीं है। द्विविधि वस्तु स्थिति मात्रम, जो वास्तविकता है उसको बतलाया जा रहा है। गंध दो प्रकार का है, लक्षण तो गंध ही है पृथ्वी का, वह गंध दो प्रकार का है ऐसा समझ। द्विविधि वस्तु स्थिति मात्रम न तो द्विविध गंधवत्वम लक्षणम, द्विविध गंधवत्वम ऐसा लक्षण नहीं है। द्विविधत्व से व्यर्थत्वात्, द्विविधत्व जो है वह व्यर्थ है। गंधवत्वम लक्षणम, वह गंध के दो प्रकार हैं, एक सुरभि दूसरा असुरभि। यह गंध के दो प्रकार हैं, दो भेद हैं। द्वैविध्यम च सौरभा सौरभ भेदेन बोध्यम, सौरभ और असौरभ ये दो प्रकार के गंध होते हैं, ये बतलाना तात्पर्य है। तो पृथ्वी के लक्षण में यह कहा गया गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, सप्तविध रूपवत्वम या नाना रूपवत्वम, षड्विध रसवत्वम या नाना रसवत्वम यह लक्षण है। जहाँ अनेक रूप की उत्पत्ति नहीं होती है वहाँ अव्याप्ति वारण करने के लिए लक्षण में सुधार किया, उसका तात्पर्य बतलाया। रूपद्वयवद वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम, रूप नाशवद वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम। ऐसे ही जहाँ जिस अधिकरण में पृथ्वी में दो रस की उपलब्धि नहीं होती है वहाँ भी रसद्वयवद वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम ऐसा लक्षण कर लेना चाहिए। तो पृथ्वी का लक्षण आज संपन्न हुआ है। आगे उसके और भी विवेचन के लिए हम कल उपस्थित होंगे। स्पर्शस्तस्यास्तु विज्ञेयो हेनुष्णा शीत पाकजः नित्या नित्यात् सात्वेधा नित्या स्यात् अणुलक्षणा, इसकी चर्चा कल होगी। आज आप सभी के प्रति हम अपना बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं और इसी तरह जुड़े रहें। हमें लगता है कि यह मुक्तावली भी 125 घंटे में पूरा हो हम कर सकते हैं। तो 125 घंटे हम मान करके चलें तो 125 दिन तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन 125 घंटे में इसको हम पूर्ण कर देंगे। वह क्रमिक शायद क्रम भंग हो, क्योंकि 27 तारीख को हम इस पाठ को स्थगित करेंगे। 27 तारीख की व्यस्तता हमारी अन्यत्र है, इसलिए 27 को यह पाठ अगले दिन 27 का पाठ 28 को होगा। इसकी हम सूचना ग्रुप में भी दे देंगे, लेकिन 27 को हमारी व्यस्तता है। इसी तरह सभी लोग उपस्थित हुआ करें। जरूर अपने कमेंट्स और अपनी जिज्ञासाएं रखते रहें। आपकी जिज्ञासा केवल अपने लिए नहीं जिज्ञासा रख करके दूसरे के लिए भी जिज्ञासा की उपस्थापना होनी चाहिए। इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। न केवल आपका लाभ होगा, व्यक्तिगत मेरा भी लाभ होगा। इसलिए हमें भी कुछ विशेष अध्ययन की प्रवृत्ति होगी
और हम अध्ययन करके आपके सामने उपस्थित होंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।